को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को निरंतर आशीष दे। और आज का जो वचन है उसको हम बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं परंतु आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और यदि चलेंगे तो उसके फायदे भी आपको मिलेंगे, और नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ और हानि की बातें हैं तो ध्यान से सुननी पड़ेगी। और लाभ होता है तो मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है, यदि हानि होती है तो मनुष्य को बहुत बुरा लगता है। कोई चीज हम करते हैं और यदि उसमें हमको हानि उठाना पड़ जाए तो हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता, हमको क्या लगता है, खराब लगता है। यदि हम कोई चीज करते हैं और उसमें लाभ होता है तो हम उसको और आनंद के साथ में करते हैं। यहाँ परमेश्वर को जो वचन है वो हमेशा लाभ देने वाला है, लेकिन मनुष्य जो है विपरीत करके अपने जीवन में हानि उठाता है, और उसको समझने की आवश्यकता है। उद्धार क्या चीज है ये तो आप लोग को पता हो, उद्धार कैसे मिलेगी ये भी आपको पता है, लेकिन उस रास्ते में चलना बहुत कठिन है। आज हम उसी के विषय में देखने वाले हैं कि उद्धार की निश्चितता जो है उसका आधार क्या है। मतलब हमको उद्धार मिल गया, ये हमको कैसे पता चलेगा, या इसका आधार क्या है कि हमको उद्धार मिल गया। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन में जब हम जाते हैं तो टिकट हम खरीदते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, और जब वो टिकट हमारे हाथ में आ जाती है तो हम उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि अब हमारे पास में क्या है, टिकट है। और यदि टिकट ना रहे तो जब तक वो मंजिल में नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी घबराहट बनी रहेगी। आज मसीही समाज जो है उसी घबराहट में जीवन जी रही है। मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं, मुझे परमेश्वर आशीष देगा या नहीं, मेरी परमेश्वर रक्षा करेगा नहीं, मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं। हम दो राह में खड़े हैं, और इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमको उद्धार की निश्चितता नहीं है, हमको मिली है या नहीं मिली है, दोनों के बीच में हम फंसे हुए। कुछ लोग कुछ समय के लिए मानते हैं कि हमको उद्धार मिल चुकी है, लेकिन वही उद्धार थोड़े दिन के बाद में लगता है कि हम उद्धार से वंचित हैं, अब हमारा उद्धार खो चुका है। हालेलुया। और हम अपने व्यवहार, अपने चाल चलन, हम अपने बातचीत, या हम अपने वाद विवाद में फंस करके, अपने क्रोध में, अपने घमंड, अपनी ईर्ष्या में फंस करके क्या करते हैं, उद्धार को खोए हुआ महसूस करते हैं, जो वास्तव में उद्धार है ही नहीं। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोग उद्धार के समान चलते हैं। ज्योति की संतान ज्योति में चलती है, अंधकार में नहीं चलती, और अंधकार की संतान अंधकार में चलती है, ज्योति में नहीं चलती। वैसे ही उद्धार की निश्चितता जिसको है वो उद्धार के समान जीवन जीता है, और जिसको उद्धार की निश्चितता नहीं है वो अंधकार में जीवन जीता है। इसी के विषय में आज देखेंगे कि हमको उद्धार की निश्चितता कैसे होगी, या हमको कैसे विश्वास होगा, या हमको कैसे यकीन होगा कि उद्धार मेरे पास में है। ये एक भावनाओं पर आधारित बात है। मेरे और आपके जीवन में एक भावना है, उद्धार एक भावना के समान है, और जब हम भावनाओं में मान लेते हैं कि उद्धार हमारे पास में है तो ये भावनाएं जो है, हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर की जो इच्छाएं जो प्रकट होती हैं वो उसके अनुसार काम करना आरंभ कर देती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान हमारी भावनाओं को क्या करता है, पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है, पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लेता है, और हमको यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पास में उद्धार नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने शुरू से आराम से ही पाप किया है और अब भी पापी हो, इसलिए तुमको उद्धार नहीं मिलेगा। जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उसी रास्ते में चलते रहो, ताकि एक रास्ता तो तुम्हारे साथ में रहे कि तुम यहाँ रह करके, या शैतान में रह करके, या संसार में संसारिक बातों में रह करके जो जीवन बिता रहे हो उस जीवन में आप आगे बढ़ो, तो तुमको ये रास्ता सही साठ तुम्हारे जीवन को पूर्ण करेगा। और हमें निश्चितता कब दिलाता है कि तुम मर जाओ, मरने के बाद कौन जानता है कि जीवन क्या होगा। हालेलुया। ये शैतान जो है हमारे भावनाओं में डालता है, मरने के बाद कौन जानता है कि क्या होगा, तुम जी उठोगे नहीं जी उठोगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, मरने के बाद देखा जाएगा। ये हमारे मनों में धारणा कौन पैदा करता है, शैतान हमारे भावनाओं में डालता है।
और ये टोटल जो उद्धार की निश्चितता और शैतान का खेल केवल भावनाओं का और कुछ नहीं। मनुष्य भावनाओं में बह करके कोई भी काम करता है। अपनी इच्छा को मारना पीटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उद्धार की निश्चितता होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो आइए देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि उद्धार की निश्चितता या उद्धार हमारे जीवन में है, उसका आधारशिला हमारे जीवन में रखा गया है। कुछ 3 बात है जिसको हम देखेंगे। पहली बात मेरे साथ में निकाल लेंगे रोमियो की पत्री 8 का 16। पढ़िए 8 के 16 क्या लिखा है। रोमियो 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान क्या है? आत्मा जो है आप ही हमारी आत्मा के साथ। अब यहाँ 2 आत्मा के विषय में लिखा है। एक वो आत्मा जो गवाही देती है हमारे आत्मा के साथ मिलकर, तो हमारे अंदर में प्राण शक्ति है, हमारे अंदर में सोच और समझ है, हमारे अंदर में भी एक आत्मा है जिसको हम प्राण कहते हैं। ये वो आत्मा नहीं है जो पवित्र आत्मा के रूप में हमको मिला, और ये पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा दोनों मिलकर के क्या करती हैं? गवाही देती है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि पवित्र आत्मा की साक्षी हमारे जीवन में बताती है कि हमको उद्धार की निश्चितता है या नहीं। तो इसमें 2 बातें हैं। पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में है तब हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर के हमारे लिए गवाही देंगे कि हम परमेश्वर के क्या है? संतान, अर्थात उद्धार पाए हुए लोग। और यदि वो आत्मा हमारे पास नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह हमको दे के गया, पवित्र आत्मा यदि नहीं है तो हमारी आत्मा कभी गवाही नहीं देगी कि हम उद्धार की संतान अर्थात परमेश्वर की संतान, जो कि हमारी आत्मा अपनी इच्छा को पूरी करेगी। क्यों? क्योंकि हवा ने अपनी इच्छा पूरी की, आदम ने अपनी इच्छा पूरी की, हम सब जिंदगी भर अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा, लेकिन हम अपने समझ का सहारा लेते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से आवाज आती है कि आप इस रास्ते में आगे बढ़िए। सबको समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत, सब जानते हैं कि पाप और अपराध क्या है, लेकिन फिर भी लड़ाई करना सबको अच्छा लगता है, गाली देना सबको अच्छा लगता है, गलत चीजों का सेवन करना सबको अच्छा लगता है, और पारिवारिक कला सबको अच्छा लगता है, कलीसिया में विवाद सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये भावनाओं का खेल है और शैतान हमारे भावनाओं में डालता है जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता, तुम्हारी अभिलाषाओं को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी इच्छाओं को कोई रोक नहीं सकता। या तुम्हें किसी ने भला बुरा कह दिया तो तुमको बुरा मानना चाहिए। मैंने कहा ये सब भावनाओं का खेल है। हालेलुया। कोई मुझे गाली देता है तो मेरे शरीर में आकर के नहीं लगता है कि नहीं? कोई मुझे गाली देता है तो मेरे शरीर में आके नहीं लगता, या वो जो गाली दे रहा है वो शब्द पूरा नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि मानो उसने मेरा क्या कर दिया, गला दबा दिया। हालेलुया। और हमारा शरीर क्या करता है, फिर उसके विपरीत जाता है और जा करके जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा कहने का मन करता। क्या पौलुस का मन नहीं करता रहा होगा? करता रहा, तभी तो उसने कहा कि मैं अपने आप को मारता और बुरा विचार सबके मन में पैदा होता। जब क्रोध आ जाए तो हत्या करने का मन सबका होता है। ऐसे लगता है थोड़ी देर के लिए मैं हत्या कर दूं। हालेलुया। लगता है कि क्रोध आता है जब तो ऐसा लगता है कि मैं हत्या कर दूं, ऐसा लगता है कि मैं गाली दे दूं, ऐसा लगता है कि मैं झगड़ा कर दूं, ऐसा लगता है कि मैं विवाद कर दूं। लेकिन जो इससे बचेगा वही तो पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा का मेल है। जो नहीं बचता 100% गारंटी उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा आप ही साक्षी देती है हमको कि आप किसी भी गलत काम करने से बचें। और कैसे बचेंगे? ये रास्ता है, और उस रास्ते में चल करके आपको उद्धार की निश्चितता हो। लेकिन आज हमारे पास उद्धार की निश्चितता नहीं है।
आज हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे हाथ में उद्धार नहीं है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से हमारा मेल जोल नहीं है। हम अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन पवित्रता की ओर नहीं जा रहा है, अपवित्रता की ओर जा रहा है। शुद्ध मन शुद्ध विवेक नहीं है, यहाँ अशुद्ध मन और अशुद्ध विवेक की ओर जा रहा है। गलातियों की किताब निकालेंगे मेरे साथ में, गलातियों 4:6 पढ़िए। गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहता है हमारे हृदयों से भेजा। हमारे हृदयों को क्या किया उसने? उस आत्मा को भेजा है जो अपने पिता से प्रार्थना करता है, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता, कहता है हे पिता हे रब। हालेलुया। लेकिन आज हम किसे पुकार रहे हैं? क्योंकि हमको उद्धार की निश्चितता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। बहुत सारे लोग तो पवित्र आत्मा को नहीं मानते, बहुत लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, उसके कार्यों को नहीं मानते, उसके दर्शन को नहीं मानते, उसके बहुत सारी चीजों को नहीं मानते। क्यों? अरे भैया, पवित्र आत्मा का मेल जब तक हमारी आत्मा से नहीं होगा, हमारी आत्मा की गवाही कभी नहीं होगी। और वही पवित्र आत्मा अंत के दिनों में जब होगा तो वही पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मेल करके कहाँ जाएगा? न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा। और न्याय के सिंहासन के सामने यदि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में होगी तो केवल पवित्रता ही दिखाई देगी और प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा होगा और हमें उद्धार की निश्चितता। हालेलुया। जहां पवित्र आत्मा वहां उद्धार की निश्चितता। जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां उद्धार अंधेरे में। अंधेरे में मतलब हमको ऐसा लगेगा मैं उद्धार पाया हूं नहीं पाया। आप प्रार्थना करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, एहसास होगा कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा या कितने दिन में सुनेगा, आज सुनेगा, कल सुनेगा, नहीं सुनेगा, इसकी गारंटी हम अपने आप में नहीं ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा होगा तो क्या होगा? हम उसकी संतान कहलाएंगे और जब हम संतान कहलाएंगे तो हमारा जीवन जो है क्या दिखाई देगा? बदला हुआ दिखाई देगा। हृदय परिवर्तित होना चाहिए और ये जो आत्मा है वो पाप से बच करके धार्मिकता की ओर बढ़नी चाहिए। तब पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में होगी। हालेलुया। और तब वो साक्षी देगी और साक्षी दे करके कहेगी कि आपके जीवन में उद्धार है और आपने उद्धार पा लिया, इसलिए आप, लिखा है तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए तुम ज्योति की संतान के समान चमको। हालेलुया। भाई एक लाइट फ्यूज हो जाए थोड़ी ना जलने वाला। एक लाइट जिसमें करंट होगा, रोशनी होगी, वो जलेगा, और जिसमें रोशनी नहीं वो नहीं जलेगा। चाहे आप कितना भी करंट लगा लो, फ्यूज बल्ब जलने वाला। वैसे ही मनुष्य के अंदर में सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार एक आग है, एक करंट, और जब तक उसमें जलने की क्षमता नहीं होगी, जब तक उसमें रोशनी देने की क्षमता नहीं होगी, एक मसीह फ्यूज होगा तो आप उसको कितना भी करंट दो, आप उसको कितना भी वचन का प्रचार करो, वो फ्यूज का फ्यूज ही रहेगा जब तक उसको रिपेयरिंग ना किया जाए। हालेलुया, है ना डेविड भाई? रिपेयरिंग करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता, रिपेयरिंग करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य अपने जीवन को रिपेयरिंग नहीं करेगा, अर्थात परिवर्तित नहीं करेगा, तब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर में वास नहीं करेगी। तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का, आप पवित्र आत्मा का मंदिर का, वो प्रभु यीशु मसीह का भी बोल सकता, वो परमेश्वर का भी बोल सकता, लेकिन उसने पवित्र आत्मा का मंदिर कहा, इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा का मेल होना बहुत जरूरी। वही साक्षी देगी कि हमारे पास में उद्धार है या नहीं। दूसरी बात, दूसरी और बहुत ही प्रमुख बात क्या है पता है? परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एहसास होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो एहसास होता है। एहसास होता है मतलब यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहता, सिर्फ सुन लिया और सुन करके घर चला गया, क्या उसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा? नहीं करेगा।
यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनने आया, बोले कि मेरे जीवन के लिए आज परमेश्वर का वचन क्या बातचीत करना चाहता है, अब इस हिसाब से यदि हम सुनते हैं तो वो व्यक्ति अंदर से भावुक हो जाएगा, अंदर से क्या करेगा, उसकी जो भावना है प्रभाव डालेगी और प्रभाव डाल करके उसको उद्धार की निश्चितता का क्या दिलाएगा, एहसास कराएगा कि हाँ वचन की गहराई में देखो, और वचन की गहराई में देखो मतलब पाप नहीं करना, हाँ हम पाप नहीं करते, मतलब हमको उद्धार की निश्चितता है। परमेश्वर के वचन ने कहा आप इस पाप से बचे रहो, हाँ मैं इस पाप से बचा रहता हूँ, इसलिए मुझे उद्धार की निश्चितता है। तुम ज्योति की संतान बनो, हाँ मैं ज्योति की संतान हूँ, इसलिए उद्धार की निश्चितता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28:18 से 20 में कहा तुम जगत के छोर तक प्रचार करो, हाँ मैं प्रचार करता हूँ, मुझे उद्धार की निश्चितता है। तुम्हारा पिता जैसे पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, हाँ मैं पवित्रता की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ, इसलिए मुझे उद्धार की निश्चितता है। पहला यूहन्ना 5:10 निकालें, पहला यूहन्ना पढ़िए, 5:10 पढ़िए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपनी ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में क्या गवाही दी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं सारा पृथ्वी का अधिकार इसी को। अब ये बात जिसका सारा अधिकार पृथ्वी पर है वो यीशु मसीह, लेकिन हमको लगता है कि शैतान सारा अधिकारी है ना। 5:13 पद भी पढ़ी। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या है, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो तो लिखा है कि तुम जानोगे कि अनंत जीवन तुम्हारा। अब जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन, अब परमेश्वर का वचन क्या है, पहला यूहन्ना में हम यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में हम स्पष्ट देखें कि वही वचन देहधारी होकर इस जगत में आया जो जगत की सृष्टि की, और वही वचन प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर का वचन क्या है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित कलाम है, जीवित वचन है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, और जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो पहला यूहन्ना 5:13 में स्पष्ट लिखा है जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा उसको पता चल जाएगा कि अनंत जीवन उसका। कैसे जानेंगे कि अनंत जीवन हमारा है, परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि अनंत जीवन हमारा। पहले तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होनी चाहिए, दूसरा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्यों नहीं है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अपराध और हमारे पाप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करते हैं। इफिसियों की पत्री निकालेंगे मेरे साथ में, क्यों नहीं करते हैं काम, निकालिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। और आप लोग पढ़िए उसको 5:3 से आगे पढ़ते जाइए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में अभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या रोग की चर्चा तक न हो, पढ़ते जाइए। और ना निर्दयता और ना मूर्खता की बातचीत। ना मूर्खता की बातचीत, थोड़े देर रुकेंगे। ना मूर्खता की बातचीत। अब मूर्खता की बातचीत क्या है? यदि मैं आकाश के पास जाऊं और आकाश के पास जाके भाभी भैया की बुराई करूं तो ये मूर्खता की बात है। यदि मैं किसी के बाद पर क्रोधित हो करके कुछ बोल दूं ये मूर्खता की बात है। आगे पढ़िए। न ठट्ठे की मतलब दूसरों को नीचा दिखाने की बात नहीं करनी है। आगे। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं
क्या नहीं देती? उद्धार पाने वालों को ये बातें शोभा नहीं देती, उनको ये जचता नहीं है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है। आगे वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम याद जानते हो कि किसी व्यभिचारी या निःशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक से पूजन के व्यभिचार, अशुद्ध जन लिखा है। हर एक पाप करने वाला अशुद्ध जन हो जाता है, उसकी शुद्धता की ओर बढ़ने की ताकत खत्म हो जाती है और वह शुद्धता की ओर बढ़ता चला जाता है। आगे पढ़ी। जो मूर्ति पूजन के बराबर है, मसीह और परमेश्वर की बात में निराश नहीं, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर में भड़कता है। अब उसका क्रोध हमारे जीवन में भड़केगा तो परमेश्वर का वचन नहीं है, और यदि परमेश्वर का वचन नहीं है तो मुझे और आपको उद्धार की निश्चितता बिल्कुल भी नहीं। यदि हम बिना उद्धार की निश्चितता के मर जाते हैं तो उनको उद्धार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है, मरने के बाद कोई पापों से क्षमा नहीं है, मरने के बाद कोई जीवन का परिवर्तन नहीं। मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। आज समय है कि मन फिराना है तो स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यूहन्ना 5:24 पढ़िए। यूहन्ना यीशु समाचार 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनता है, अनंत जीवन। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन उसी का है जो वचन सुन करके उसके भेजने वाले पर क्या करता है? वचन सुनाना है और प्रभु यीशु मसीह की बात बताना है, और जो प्रभु यीशु मसीह की बात सुन करके उसको ग्रहण करता है, उद्धार की निश्चितता उसी का। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 39 पद। 39 और जिन बातों से कुछ मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते सत्य थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। किसके द्वारा निर्दोष ठहरता है? मूसा की व्यवस्था से कोई निर्दोष नहीं ठहर सकता, क्योंकि माता के गर्भ में आने के द्वारा ये हम पापी हो गए, तो व्यवस्था के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए, जो कि व्यवस्था के द्वारा किसी को उद्धार नहीं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको उद्धार की निश्चितता, उसको उद्धार मिलेगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 10:13 पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सब नामों में श्रेष्ठ वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह हमको दिया गया, जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो उसका नाम नहीं लेगा वो उद्धार से वंचित रह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का मेरे जीवन में होना जरूरी है, तभी मुझे उद्धार की क्या होगी? निश्चितता होगी। लूका की किताब 7वां अध्याय का 39 पद निकालिए। जब देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि नहीं, मत्ती बोला क्या? सॉरी, लूका 7:48। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। किसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब यह है कि क्षमा करने वाला, क्षमा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर का जीवित कलाम वही है जो आपको क्षमा दे सकता है, और क्षमा पाने वाला व्यक्ति उद्धार की निश्चितता पा सकता है। हालेलुया। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे जीवन में आपराधिक मामले बने हुए,
आपराधिक जीवन को छोड़ना पड़ेगा। पापी जीवन को जब हम छोड़ेंगे तभी हमें उद्धार की निश्चितता मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा मन तभी पवित्र बनेगा और तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करेगी जब हम पाप से बचे रहें। यदि हमारे मन में इतू सा भी पाप बचा तो वो पवित्र नहीं। भैया एक बात बताइए, एक पानी है और उस पानी में एक छोटा सा भी मट्टी डाल दिया जाए, एक छोटा सा मिट्टी आप डाल दो और बोलो पियो आकाश, तो पियोगे? क्यों? क्योंकि एक छोटा सा मिट्टी उसमें डाला हो, आप नहीं पी सकते। बोले भाई एक काम करो, थोड़ा सा 505 डाल पी लो, क्या पानी तो बहुत सारा है, एक गिलास पानी है उसमें थोड़ा सा एक बूंद आप 505 डालो और पी लो, क्या पी पाओगे? वैसे ही पवित्र आत्मा के पास में भी दुविधा है। अरे मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा अगर यदि पाप है तो पवित्र आत्मा कैसे वास करे? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास नहीं करे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं बना रहे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जाएंगे, हमको बुरा लगे। हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे, हमको बुरा लगने लगेगा। क्योंकि जो पापी इंसान होता है उसको परमेश्वर के वचन से क्या लगता है? बुरा। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, अरे उनके लिए कोई वचन काम ही नहीं, मतलब उनको बुरा ही नहीं लगे। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है। और जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा है उसको बुरा क्यों लगे? बुरा किसको लगता है पता है? जिसके जीवन में वो बुराई होती। यदि मैं क्रोध के ऊपर में प्रचार करूं और यदि क्रोध के ऊपर में प्रचार करूं और यदि एक व्यक्ति क्रोधी है तो उसको बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको क्रोध आता है, इसलिए उसको बुरा लगे। मैं एक चुगली करने वाले के विषय में प्रचार करूं तो चुगली करने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि मेरे अंदर में जो बुराई होगी वो अच्छाई को ग्रहण नहीं करने देगी। जो कि अंधकार ने कभी उजियाले को ग्रहण नहीं, तो कैसे पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए? अभी उजियाले हमारे जीवन, जगत की ज्योति थी यीशु मसीह, वही नहीं आया, मतलब हमारे जीवन में अंधकार है। और अंधकार कभी भी ज्योति के बातों को ग्रहण नहीं करेगी। जहां उजियाला होगा वहां अंधियारा नहीं हो सकता, और जहां अंधियारा होगा वहां उजियाला भी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। वहां आपको ज्योति जलाना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में यदि ज्योति जलेगी तो फिर किसी भी बात को आप ले लो, किसी भी प्रचार को आप सुन लो, आपके जीवन में वो आनंद का कारण नहीं, बुरा लगने का कारण कभी भी नहीं बनेगी। तीसरी और अंतिम बात, पहला हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा हमको साक्षी देगी कि हमें उद्धार की निश्चितता है या नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में यदि है तो हमें उद्धार की निश्चितता हो जाएगी कि मेरे जीवन में उद्धार की निश्चितता है। तीसरी और अंतिम बात, पवित्रता का जीवन, अर्थात परिवर्तित जीवन। पवित्रता का जीवन क्या है? बदला हुआ जीवन, पवित्रता पवित्र जीवन। मैं और आप एक थाली में खाना खाएं, उदाहरण दे रहा हूं, मैं और आप एक थाली में खाना खाएं, मैं, डेविड भैया, आकाश और कुंदू भैया और बहुत लोग जब पिकनिक में गए थे तो एक साथ एक थाली में बैठ कर, बड़े परात में बैठ करके हम खाना खा। एक साथ खाना खाने से थाली में क्या सबका मन एक हो सकता है? या सबका भोजन खाने का तरीका एक हो सकता है? या सबको एक ही तरीके का पीस पसंद आए? सब अपना अपना पीस अलग अलग पसंद करते हैं। कोई लेग पीस, तो कोई चलता, तो कोई पंखुड़ी, तो कोई मांस वाला हिस्सा, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग पसंद करते हैं, है कि नहीं? ठीक वैसे ही हर एक मनुष्य के अंदर में अलग अलग बुराइयां पाई जाती हैं, और हम सब क्या करते हैं पता है? एक दूसरे की बुराइयों को गिनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पवित्रता नहीं है, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं, तो हम दूसरों के जीवन से कंपैरिजन करते हैं और बराबरी करते हैं कि नहीं, उसके जीवन में ज्यादा बुराई है, मेरे जीवन में कम बुराई है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास ज्यादा बना हुआ हूं, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास ज्यादा बना हुआ नहीं। आपको मैं बताऊं, जिसके अंदर में बुराई है उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है ही, उसके अंदर में पवित्र आत्मा है ही। उसको लगता है कि मेरे अंदर में मुझे मेरी प्रार्थना प्रभु ज्यादा सुनेगा, उसकी नहीं सुनेगा। ऐसी कोई बात नहीं, उसकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और आपकी भी प्रार्थना सुनी नहीं।
एक व्यक्ति बहुत पाप में फंसा हुआ है, दुआ मीटिंग नहीं आता, चर्च नहीं आता, कुछ नहीं करता, अपने पाप में फंसा हुआ है, अपने अपराध में की दशा में फंसा हुआ है। यदि वो व्यक्ति और हम ये सोचे कि हम तो हर सप्ताह चर्च जाते हैं, दुआ मीटिंग में जाते हैं, सब करते हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जाता होगा, और यदि मेरे जीवन में बुराई है, तो मैं आपको बता दूं कि हमें उद्धार की निश्चितता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा और आपका जीवन परिवर्तित नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, अरे जाओ मन फिराओ के योग्य फल लेकर के आओ, तभी तुम आने वाली मुसीबत से बचोगे। यूहन्ना 22 और फरीसी को कहता है। अब मैं और आप यदि उस दंड से बचना चाहते हैं, तो मेरा और आपका परिवर्तित जीवन होना चाहिए। हमारे चारों ओर के लोग जो है उसको मत देखिए, उनमें अगर आप देखोगे, उनके अंदर आप देखोगे, उनके अंदर झांक कर देखोगे तो आपको परिवर्तित जीवन नजर नहीं आए और आप भी परिवर्तित नहीं हो पाओगे। पहले अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन को बदलना है। जब हमारा जीवन शाश्वत बदल जाएगा, पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, तब हम दूसरे को भी बदल पाएंगे। कीचड़ में रह करके कोई व्यक्ति दूसरे को कीचड़ में ना रहने की सलाह नहीं दे सकता। पहले खुद ही कीचड़ से निकलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बढ़िया वस्त्र पहनना पड़ेगा, फिर दूसरों को कह सकते हैं कि तुम भी कीचड़ में मत रहो, देखो मैं कितना अच्छा वस्त्र पहन करके कितना सुंदर लग रहा हूं, वैसे तुम भी कीचड़ से बाहर आओ और तुम भी सुंदर लगो। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:14 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:14। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता, अर्थात जिसका जीवन परिवर्तित नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो आया, जब उसने प्राण दिया, तो उसने जगत को बताया कि प्रेम जरूरी है, प्रेम इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और प्रेम कितना जरूरी है उसने साफ तौर पे बता दिया। नम्रता, दीनता, और जो कुछ भी आप 8 प्रकार की क्या है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम है, फल है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? प्रेम, उसमें सबसे बड़ा। और मैं और आप यदि प्रेम ही नहीं करते, जो प्रेम करेगा वो एक दूसरे के हर एक चीजों को छोड़ पाएगा, भुला पाएगा, अपने जीवन को परिवर्तित करना। और जिसमें प्रेम नहीं, वहां तो परमेश्वर ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं, और परमेश्वर नहीं ना पवित्र आत्मा और ना ही प्रभु यीशु, सब खत्म है। आप बचपन से लेकर के मरते दम तक आप वचन सुनिए, आपके जीवन में वचन कोई काम करने वाला नहीं, क्योंकि मेरा जीवन अगर बदलेगा, मैं अपने जीवन को बदलना चाहूंगा, तो मेरे जीवन में वचन धीरे धीरे काम करेगा। और पता है आपको, मसीही वो या क्रिश्चियन वो या विश्वासी वो जो परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और क्या करे, अपने जीवन को परिवर्तित करे। इस कलीसिया में या किसी भी चर्च में भीड़ से कोई मतलब नहीं होता प्रभु यीशु से। आप 5000 की कलीसिया में चले जाइए, 5 की कलीसिया में चले जाइए, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात कही, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, खाने पीने के नाम से या एक दूसरे से मुलाकात के नाम से, जुड़ने के नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां क्या रहूंगा। आराधना करने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, और हम भीड़ है, और भीड़ में पाप है, अपराध है, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं, उस आराधना से क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह? या वो आराधना ही नहीं है जहां प्रभु यीशु मसीह ने, अरे हम किसको खुश करने के लिए आए, किसको हम आनंद पहुंचाने के लिए आए? वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जिसको उसकी महिमा करके हम आनंद देना चाहते हैं, हम उसको आनंदित करके जो कुछ हमारे जीवन में है हम पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वो खुश नहीं, तो हमारे जीवन में जो कुछ है वो मिलेगा कहां से? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन बदला हुआ नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 निकाला।
दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़िए, वहां क्या लिखा है? इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? सृष्टि है। अरे मैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है प्रभु। मैं अगर मसीह में हूं तो मेरा जीवन बदला होना चाहिए, एक नई सृष्टि मेरे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अरे एक बात बताइए, वही पुराना डेविड कब तक चलेगा, या वही पुराना पास्टर कब तक चलेगा? एक नई सृष्टि उसके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। एक बात बताइए, रोज एक ही सब्जी खिलाया है, चाहे चिकन खिलाया आपको डेली, सुबह शाम तीनों टाइम, चाहे बकरा मटन खिलाया आपको रोज के रोज डेली, कितने दिन खाओगे? अरे बटेर जैसा टेस्टी चिड़िया और स्वर्गीय भोजन मन्ना, इस्राएलियों को वही भोजन खा खा करके बुरा लगने लग गया था, वो कुड़कुड़ाने लग गए थे, यदि वही हमको मिलेगा तो कैसा लगेगा? वैसे ही हमारे जीवन में अगर मसीह यीशु को भी वही मिलेगा तो कैसा लगेगा? एक नई सृष्टि हमारे जीवन में होनी चाहिए। अपने जीवन में व्यस्त रह करके पुराने जीवन जीना कब तक चलेगा? जब तक हम मरना है। मरने के बाद न्याय का जब सिंहासन लगेगा भाई भुवन जी, तो न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे। आओ आओ बेटा इधर, बोले नई सृष्टि क्या है तुम्हारे अंदर में? तो क्या जवाब रहेगा हमारा? क्या है हमारी नई सृष्टि? बोले यार हम सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे प्रभु जी, और प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, ये हमारे जीवन में निरंतर बना रहा। बोले तो सब पुराना है, नया क्या है? बोले हम आराधना किया करते थे जा करके, कहाँ? बोले कोई बारी मीटिंग में, फिर बोले गुरुवार के दिन, फिर उसके बाद बोले कि संडे के दिन हम तेरी आराधना में तेरी महिमा करते थे। बोले नहीं, सब पुराना है, नई सृष्टि क्या है तेरे अंदर? मैं बताता हूं कि तुम्हारे अंदर में नई सृष्टि है ही नहीं, तुम्हारे अंदर में पुरानी सृष्टि क्या है। फिर वो हमारे पाप गिनाएगा, वो जीवन का लाल किताब खोला जाएगा, और लाल किताब जब खुलेगा तो हमारे पापों का चिट्ठा लाइन से नजर आएगा। बोले ये तुम्हारे जो पुराना था शुरू से, बचपन से, और मरते तक तुम्हारे जीवन में यही बना रहा। तुम्हारे जीवन में कोई नई सृष्टि नहीं, कोई नई बात नहीं। फिर बोलेंगे प्रभु आपने हमारी प्रार्थना क्यों सुनी? बोले प्रभु फिर उसके बाद में आपने ऐसा ऐसा काम मेरे जीवन में क्यों किया? इसीलिए बेटा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन तूने मुझसे प्रेम कभी नहीं किया, इसीलिए आज तुझे उद्धार की निश्चितता नहीं है, क्योंकि तेरा जीवन बदला हुआ नहीं। हालेलुया। देखो पुरानी बातें बीत गई, क्या लिखा है? देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या है? नया हो गया। नई धरती है, नया आकाश है। वैसे ही नया हृदय, नया मन, नया जीवन होना चाहिए। तब हमें उद्धार की निश्चितता होगी, तब हमें लगेगा कि हाँ हमारे जीवन में उद्धार है। और ये सब यदि नहीं है, यदि पवित्र आत्मा नहीं है, यदि परमेश्वर का वचन नहीं है, यदि मेरा जीवन बदला हुआ नहीं है, तो मुझे उद्धार की निश्चितता कैसे होगी? नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को उद्धार की निश्चितता तब होगी जब उसका जीवन परिवर्तित होगा, जब यीशु मसीह उसके जीवन में होगा, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर में काम करेगा। फिर उसके बाद में आप क्या हैं? शून्य। हालेलुया। क्या है उसके बाद में? शून्य। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पवित्र आत्मा था, इसलिए उसने आपको शून्य कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि क्रूस पर चढ़ गया चुपचाप, ना किसी को गाली दी, ना किसी को कोई बुरा शब्द कहा, जाते जाते में सबको आशीष दी। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह के समान बनना बहुत कठिन काम है। मसीह प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ पुराना सृष्टि जो बाप दादों से चला रहा है, हम भी वही नीति उसी नीति से कर रहे हैं। क्या है हमारे अंदर में नया? क्या है हमारे जीवन में नया? कुछ नहीं, सब कुछ वही है। यदि वही है तो हमें कभी भी उद्धार की निश्चितता नहीं हो सकती मेरे। यदि हमें उद्धार की निश्चितता चाहिए तो एक नई सृष्टि बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में सब कुछ नया हो, तभी हमारा जीवन नया बनेगा। हालेलुया। और तब हमें उद्धार की निश्चितता होगी, और जिस दिन हमें उद्धार की निश्चितता हो जाएगी उसी दिन हमारा जीवन संवर जाएगा। हालेलुया। उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा, उसी दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, उसी दिन हमारे जीवन का जो जीना है, वो इस धरती पे आना है, वो सार्थक हो जाएगा।
और आप न मरने से डरोगे, न बुराई करने से अपने पाँव को आगे बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। बुराई करने से हमारे पाँव ऑटोमेटिक अपने आप ही रुक जाएंगे और हम नई सृष्टि बनते चले जाएंगे। पवित्रता और धार्मिकता की ओर हमारा जीवन बढ़ता चला जाए। ये तब संभव है जब हमें उद्धार की निश्चितता हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।